दर्शकों, वह शुभ घड़ी आ गई है जब दाती जी महाराज हमारे समक्ष उपस्थित हो गए हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। गुरु जी, आपके कमल चरणों में कोटि कोटि नमन। नमो नारायण। नीलांजनम क्षमाभाषम रविपुत्रम यमाग्रतम छायामार्तम संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। नमः कृष्णाय नीलाय शीतकंठाय नमो नमो। नम कालग्नि रूपाय कृतंचाय से नम। हे श्याम वर्ण वाले, हे नीलकंठ वाले, स्वीकारो नमन मेरे, स्वीकारो भजन मेरे। संपूर्ण राष्ट्र को पुनः मेरी ओर से नमो नारायण। और एक सुंदर विषय को लेकर आपके सामने पुनः उपस्थित हो रहा हूं। रहूंगा 2 घंटा आपके सामने, कोशिश करूंगा और आपके सवालों का जवाब देने का भी थोड़ा सा प्रयास करूंगा। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। दर्शकों, आपको बता दूं, ये हमारा कार्यक्रम फोन इन लाइव है। अगर आपकी भी कोई समस्या है, समाधान आप जानना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। नंबर बेहद सरल है, 0120495001, 0120495002। ये हमारे लैंडलाइन नंबर है। इन नंबरों पे अगर आप अभी कॉल करते हैं तो आपकी सीधे बात होगी दाती जी महाराज जी से। जी हाँ, दाती जी महाराज जी आज मूलांक 8 का करेंगे पूरा विश्लेषण। गुरु जी, मूलांक 8 के बारे में हम चर्चा करें उससे पहले एक समस्या के बारे में जानना चाहूंगी। बहुत से कारोबारियों का फोन आता है कि बहुत प्रयत्न करते हैं लेकिन तब भी कारोबार में सफलता नहीं मिलती है। कुछ उपाय उनके लिए। जी गुरु जी। सूर्य पुत्रो दृग्दही विशालाक्षा शिवप्रिया मंदाचारु प्रश्नार्थम पीड़ाहर्तम मैं शनि। ये मंत्र संपूर्ण व्यापारिक, कारोबारी और पारिवारिक समस्याओं का निवारण करता है। घर में सरसों का तेल का दीपक जलाइए सुबह शाम, ब्रह्म मुहूर्त में सुबह में और शाम को रात्रि 8 से 10 बजे के बीच में चौमुख का सरसों का तेल का दीपक जलाई, उसमें 1 दाना लौंग डाल दीजिए। लौंग डालने के बाद श्रद्धापूर्वक भगवान शनिदेव का पंचोपचार पूजन करिए। धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करिए और शुद्ध आसन पर बैठकर सूर्य पुत्रो दृग्दही विशालाक्षा सुप्रिया मंदाचारु प्रश्नार्थम पीड़ाहर्तम मैं शनि और ओम नमो भगवती शनिश्चराय सूर्य पुत्राय नमः, इस मंत्र की 5 माला आप लगातार साल भर करके देखिएगा, जीवन की संपूर्ण पीड़ाओं से मुक्ति मिलेगी। और आज धन की बढ़ोतरी होगी, शादी संबंधी समस्याओं का निवारण होगा, नौकरी में मिलेगी सफलता और वास्तु दोष से पीछा छूटेगा। बीमारियों से आपको मुक्ति दिलाने की कोशिश करूं और शास्त्रों में बरसेगा प्रेम। अचानक आई विपदाओं से छुटकारा मिलेगा। देवादिदेव शनिदेव होंगे महाराज मेहरबान, क्योंकि आज उनकी कृपा का प्रसाद लेकर मैं आपके साथ हूं। मूलांक 8 को लेकर बहुत सी बातें हैं, उस पर भी चर्चा करूंगा। मूलांक 8 समस्या और 8 समाधान। आज का विषय बड़ा सुंदर है। रहिए मेरे साथ, कोशिश करूंगा कि मैं आपको आज कुछ दे के जाऊं। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। 18 अप्रैल सन 2015 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र 16 फतेहपुर वेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, जीवन की संपूर्ण परेशानी का निवारण। नमो नारायण। गुरुजी, बहुत सारे दर्शक हमें कॉल कर रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं कि आप उनकी सभी समस्याओं का समाधान करें। एक दर्शक का कॉल लेना चाहेंगे। जी नमस्कार। हेलो, नमस्कार मैम। जी, आपका नाम? हाँ, मेरा नाम मैडम मीना है। मैं छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ। मीना जी छत्तीसगढ़ से बोल रही हैं आप? जी, मैं छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ। मैं अपने बारे में ही पूछना चाहती हूँ। जन्मतिथि बताएं। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 16 मई 1970। 16 मई 1970 और जन्म का समय? सुबह 4 बजे। सुबह 4 बजे। और जन्म स्थान बताइए। कोरबा। कोरबा। जी, पूछिए क्या जानना चाहती हैं आप? हाँ, मैं जॉब में हूँ, टीचिंग में, प्रमोशंस वगैरह के मुझे कब चांसेस रहेंगे, और मेरा शनि नीच का है, हेल्थ प्रॉब्लम वगैरह रहती है क्या इसके कारण मैडम, मुझे जानना है मुझे। चलिए, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अगली आवाज आप दाती जी महाराज जी की सुनेंगे। दाती महाराज जी, ये मीना थी छत्तीसगढ़ से। इनकी जो जन्म तिथि है वो है 16 मई 1970 और इनके जन्म का समय है सुबह के 4 बजे और जन्म स्थान है कोरबा। टीचिंग लाइन में ही जाना चाहती हैं। प्रमोशन के आसार कब तक बन रहे हैं, साथ ही साथ इनका शनि नीच का है, तो स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं बहुत ज्यादा इनके साथ बनी हुई है। मार्गदर्शन करें गुरु जी। जी बिल्कुल, मैं इनके सवाल का जवाब दूं इससे पहले एक बार और, वे सभी लोग जिन्हें कारोबार में धन में बढ़ोतरी नहीं हो रही हो,
उनके लिए एक उपाय बताना चाह रहा हूं। संपूर्ण प्रयासों के बावजूद निजगत कर्मों की वजह से कारोबार में धन में बढ़ोतरी नहीं हो रही हो, व्यवसाय में परेशानी आ रही हो, तो ये उपाय शनिवार के दिन शुरू करें, शनि अमावस्या के दिन शुरू करें और लगातार 43 दिन करें। हर रोज प्रातः 4 से 6 बजे के बीच में नित्य कर्म स्नान उपरांत तेल का दीपक जलाकर मंगलकारी शनि मंत्र नीलांजनम क्षमा भाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तम संभूतम तम नमामि शनि, इस मंत्र की 8 माला जाप करें और जाप के उपरांत गाय को अपने हाथ से गुड़ खिलाए, हरा चारा खिलाए। मेरा विश्वास करिएगा, कारोबार, व्यापार, कैरियर, इन संपूर्ण परेशानियों का निवारण हो जाएगा। और अब मैं बिटिया के सवाल का जवाब दे रहा हूं। सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहता हूं कि चाहे भगवान सूर्य देव हो, चाहे शनिदेव हो, और चाहे बुध देव हो, चाहे बृहस्पति देव, चाहे मंगल देव, चाहे शुक्र देव, चाहे राहु देव, चाहे केतु देव, ये ज्योतिष की भाषा जरूर हो सकती ग्रह नीच के हैं। ग्रह कभी नीच नहीं होते, नीच हमारे कर्म होते हैं और कर्मों के आधार पर जन्म कुंडली में रिप्लेसमेंट होता है, ग्रहों का बैठना होता है ग्रहों का। बिटिया जन्म कुंडली मेरे सामने मेष लगन है और सूर्य मंगल शुक्र दूसरे घर में, चंद्र और केतु पंचम घर में और बृहस्पति सप्तम घर में और राहु आपके 11वें घर में। संपूर्ण गणनाओं के आधार पर कह सकता हूं कि इस समय आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति की दशा है और बृहस्पति में इस समय जो प्रेजेंट सिनेरियो है वो बृहस्पति में बुध की अंतर्दशा है। 2016 27 अक्टूबर के बाद कैरियर, कारोबार, नौकरी में सफलता के प्रबल योग है। 27 अक्टूबर 2016 तक थोड़ा सा सावधानी बरतनी है, थोड़ा सा फिकल माइंड नहीं रहना है, निर्णय समय पर लेना है, अत्यधिक आत्मविश्वास से बचना है, अकारण क्रोध नहीं करना है और उन लोगों से सावधान रहना है जो आपकी चापलूसी करते हैं। उसके साथ साथ उपाय मैं बताने जा रहा हूं, इस उपाय का आप सहारा लीजिए, आपके लिए बहुत शुभ और बहुत ही अनुकूल रहेगा। अति महत्वपूर्ण निर्णय बुजुर्गों की सलाह से ले। शनिवार के दिन रोटी पर तेल लगाकर थोड़ा सा मिष्ठान रखकर किसी कुत्ते को खिला दीजिए और हर रोज घर में तेल का दीपक जलाकर 5 पाठ शनि चालीसे का नियमित करके देखिएगा। आपकी नौकरी, आपके कैरियर, आपके जीवन की संपूर्ण परेशानियों का निवारण हो जाएगा। लेकिन एक गांठ बांध लीजिए कि कोई भी ग्रह नीच का नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। नमो नारायण। नमो नारायण। 18 अप्रैल सन 2015 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र 16 फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, जीवन की संपूर्ण परेशानी का निवारण। नमो नारायण। गुरुजी, आज हम बात कर रहे हैं मूलांक 8 की। आपसे जानना चाहूंगी कि मूलांक 8 वालों का किस क्षेत्र में भाग्योदय होगा। जी गुरुजी। मूलांक 8 का विश्लेषण करने जा रहा हूं क्योंकि मूलांक 8 के आधिपत्य देवादिदेव शनिदेव को माना गया है। मेरे आराध्य कश्यप वंशज, कश्यप पुत्र, कश्यप अवतार के प्रतीक, सूर्य पुत्र छाया की संतान देवादिदेव शनिदेव ज्योतिषीय दृष्टिकोण से जिनका मूलांक 8 पर आधिपत्य माना है, अद्भुत है। मां भवानी की अष्टमी पूजन की तिथि, भगवान श्री कृष्ण की अष्टमी तिथि, ये दोनों को मिला के देखिए। जन्म के आध्यात्मिक और तेजो में गूढ़ रहस्यों के प्रतिपादन और चमत्कारी देव है शनिदेव। मूलांक 8 वाले व्यक्तित्व अद्भुत व्यक्तित्व, अद्भुत रहस्य स्वभाव, अति गूढ़ चिंतन वाले, इनको समझना इतना आसान नहीं है भाई। इसको मैंने बड़ी नजदीक से 8 के अंक को देखा है। कब क्या घट जाए पता नहीं चल जाए, कब खुश और कब नाराज पता नहीं चल जाए। दिल की बात समझना इतना सहज नहीं होता जिनका जन्म 8 तारीख को या जिनका मूलांक 8 का है। ये अपने कर्म से प्रेम करते हैं। जीवन में हर रोज एक नया प्रयोग करना इनका स्वभाव रहता है। यदि इन्हें मौका मिल जाए तो नए नए शोध करेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता हासिल करेंगे। कार्य क्षेत्र बदलना और उसमें उन्नति करना इनका स्वभाव होता है। शरीर बड़ा सुंदर होता है, अपने ख्यालों में खोए रहते हैं, अपने वर्त के बड़े कठोर रहते हैं। नियम इनका जीवन होता है, गंभीरता से किसी भी बात को लेते हैं और जीवन के प्रति इनका दृष्टिकोण भौतिकवादी होता है। जैसे ऊपर से दिखाई देते हैं, भीतर से अंतर्मुखी प्रतिभा के धनी भी होते हैं। मूलांक 8 यानी नारियल का फल। नारियल ऊपर से बड़ा कठोर होता है लेकिन भीतर से बड़ा स्नेहशील और बड़ा ही कोमल और बड़ा ही वात्सल्य छिपा होता है। जिनसे प्यार करते हैं उनके लिए सर्वस्व निछावर कर देते हैं, लेकिन प्यार को जताना मूलांक 8 के लोगों को नहीं आता और यह जीवन की इनकी बहुत बड़ी समस्या है।
इन्हें चाहिए तो बहुत कुछ, दे नहीं सकते, देना नहीं आता इनको, प्रकट नहीं कर सकते, लिप्त होकर भी सत्यवान और ये योग के मार्ग पे चलने वाले और दर्शन के अद्भुत रुचि लेते हैं। एक बात मैंने देखी है मूलांक 8 के लोगों में कि चापलूस, धोखेबाज और अनीति पे चलने वाले लोगों से इन्हें भीतर से घृणा होती है। संपूर्ण शिष्टाचार का पालन करते हुए ये अधर्म के प्रति बड़े कठोर होते हैं। ये व्यवहारिक पक्ष पर ज्यादा विश्वास करते हैं। इनका व्यवहारिक ज्ञान बड़ा गहरा होता है। सुख और दुख और संघर्ष का जीवन जीने के कारण कड़े जीवन वाले व्यक्ति भी होते हैं। पैसा का सदुपयोग करना इनका स्वभाव होता है और सेवा करने में इन्हें आनंद आता है। मूलांक 8 का किस क्षेत्र में भाग्य होगा ये देख लीजिए। मूलांक 8 के लोग हमेशा प्राइवेट नौकरी में, ठेकेदारी में, लोहे के काम में, मशीनरी, कलपुर्जे, ब्याज का काम, तेल तिलहन, प्रॉपर्टी, सेल परचेज, भूमि में, खाद में, दवाओं के क्षेत्र में, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में इन्हें बड़ा लाभ मिलता है। मैंने देखा है क्योंकि कई वर्षों से मैं मूलांक 8 पर काम कर रहा हूं, मुझे बोलना पड़ता, मेरे आराध्य का अंक है। धन इनके सौभाग्य में भरा रहता है, बिना कुछ करे भी इनके आसपास धन की बहार रहती है। लेकिन इनकी ईमानदारी, ये किसी के साथ धोखा नहीं करते। कोई इन्हें गोद ले सकता है, कोई इनके साथ खड़ा हो सकता है। शेयर मार्केट में भी इनका अद्भुत वर्चस्व रहता है। धन इनको कहीं न कहीं मिल ही जाता है। मूलांक 8, आपकी सावधानियां क्या है? संशय बहुत रहता है। ये संशय आपके लिए नुकसान का कारण है। कौवा कान लेके चला गया, बिना सोचे समझे अपने कान को देखे बगैर कौवा पे डंडा लेके चल दे, तो कभी कभी अपना कान भी देख लेना। देखिए, बोलने शुरू किया हूं तो आज बहुत कुछ बोलूंगा। मूलांक 8 के बारे में चर्चा कर रहा हूं। बिना सोचे समझे क्रोध करना यह आपका बहुत बड़ा अवगुण है, इस पर ध्यान देना पड़ेगा। मूलांक 8, अपना विचार लादना और अपनों की नहीं सुनना जीवन में आपका बड़ा नुकसान होगा। इसलिए अपनों को सुनना। प्यार तो आपको बहुत सारा चाहिए, लेकिन प्यार देना नहीं आता है। और जीवन का ये सूत्र है कि आपको प्यार चाहिए तो आपको प्यार देना होगा। आप एक सरल, सहज और बहुत ही सत्यवादी, निष्ठ व्यक्ति है, लेकिन अपने निज अहंकार के कारण, यानी ये आपका ये नाक, यहां वाला नाक, ये हमेशा आप ऊंचा रखना चाहते, किसी भी रूप में आपको झुकना नहीं आता। और इस कारण आप एक ईमानदार, एक सहज व्यक्ति होते हुए भी कई बार तनाव में जीते हैं। मैं एक बार और देखिए, कमर में दर्द, सर्वाइकल की प्रॉब्लम, पैरों में दर्द, पेट संबंधी कोई बीमारी में इन्हें कभी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। और एक बात और, वाहन यदि कभी चलाना पड़े तो बड़ी सावधानी से इनको चलाना चाहिए, क्योंकि देवादिदेव शनिदेव का मूलांक 8 है। मेरे आराध्य का पूर्ण प्रभाव 8 के अंक पे होता है और ये जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। काम बहुत करते हैं ये, मत इतना काम करते हैं कि पूछो मत, लेकिन इनको यश नहीं मिल पाता। और इन्हें बड़ी इच्छा रहती है कि यार वो जो काम किया है उसकी थोड़ी सी चर्चा हो जाए मेरी, इस कारण तनाव रहता है। इसका भी ध्यान रखें। सहानुभूति का व्यवहार इनको पसंद है कि लोग इनके लिए थोड़ा सा खड़े रहे। नहीं भाई साहब, इन्होंने काम बड़ा अच्छा किया है, इनको ये चीजें, अरे नेकी कर दरिया में डाल, और दाती महाराज वाला सूत्र, कर नेकी और जूता का मैं खाया हूं तू भी खा, यदि ये सूत्र अपना दो, जीवन इनका खुशियों से भरा रहेगा। समय के बड़े पाबंद होते, अपना कार्य पूर्ण करते हैं, उच्च महत्वपूर्ण पद पर सुशोभित होते हैं और कर्तव्य को समय अनुसार पूर्ण भी करते हैं। नमन नारायण। सन 2015 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र सोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, जीवन की संपूर्ण परेशानी का निवारण। नमन नारायण।
जी हाँ दर्शकों, 17 अप्रैल की रात सोना मत। जो सोएगा वह खोएगा, जो जागेगा वह पाएगा। जी हाँ, जो जागेगा वह पाएगा शनिदेव की कृपा, दूर करेगा अपने सभी कष्ट। जरूर आइए शनिधाम और फिर देखिए किस प्रकार से आपकी जिंदगी में चमत्कार होते हैं, किस प्रकार से आपकी जिंदगी के जितने भी कष्ट दुख दर्द हैं उन सब का शमन हो जाता है। आइए चलते हैं गुरु जी के पास और जानते हैं अपनी समस्याओं के समाधान। गुरु जी, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनकी कॉल लेना चाहेंगे। जी नमस्कार। हेलो। हेलो, नमस्कार, आपका नाम? पूजा मिश्रा। पूजा जी, कहाँ से बोल रही हैं आप? बलिया यूपी। बलिया यूपी से। अपनी जन्मतिथि बताएं पूजा जी। हम अपने पापा के बारे में पूछना चाहते हैं। पापा की जन्मतिथि बताएं। 4 अप्रैल 1966। 4 अप्रैल 1966 और जन्म का समय? 2:20 दिन में। 2:20 दिन में। जी, और जन्म का स्थान? पूजा जी, अपने टीवी का वॉल्यूम कम करें, फोन के माध्यम से प्रश्न पूछें। जी, जन्म स्थान बताइए। जन्म स्थान बलिया। बलिया। जी, पूछे, क्या जानना चाहती हैं आप? उनका तबियत बहुत खराब रह रहा है, खाने में बहुत प्रॉब्लम होता है, उनको गले में बहुत फरकता है, खाना नहीं खा पाते हैं। खाना ढंग से नहीं खा पाते हैं, स्वास्थ्य से संबंधित समस्या है। कब से चल रहा है पूजा ये सब? 2008 से। 2008 से समस्या बनी हुई है। डॉक्टर्स को दिखाया? ज्यादा है। डॉक्टर्स का क्या कहना है पूजा? डॉक्टर का कहना है कि उनके क्या बोलते हैं, पेट में एंडोस्कोपी हुआ था तो पेट में छाला निकला था। चलिए, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, अगली बार सब दादी जी महाराज जी की सुनेंगे। और गले में नस का प्रॉब्लम है। चलिए, बिल्कुल निश्चिंत रहिए आप। गुरुजी, पूजा मिश्रा हैं बलिया यूपी से। इनके अपने पिता के बारे में जानना चाहते हैं। इनकी पिता की जन्मतिथि है 4 अप्रैल 1966 और जन्म का समय है 2:20 दिन के। बलिया का जन्म है। इनके जो पिता की स्वास्थ्य संबंधित समस्या है, खाना ढंग से नहीं खा पाते हैं और ये 2008 से समस्या बनी हुई है। गले में भी दिक्कत है, नस की दिक्कत है और भी बहुत सारी ऐसी समस्या है जो स्वास्थ्य से संबंधित है। जी, जनकुंडली मेरे सामने कर्क लग्न है और इनकी कन्या राशि और इसमें बृहस्पति की दशा है और बृहस्पति में इसमें जो अंतर्दशा चली वो चंद्रमा की है। चंद्रमा कन्या राशि में और केतु से त्रिकादश संबंध। राहु से भी चंद्रमा दृष्ट है और चंद्रमा का सूर्य से भी, मंगल से भी, मतलब चारों ओर ये ग्रह योगायोग नजर आ रहे हैं कि इनके हेल्थ में प्रॉब्लम है। और ये हेल्थ की प्रॉब्लम 2017 24 मार्च तक का संकेत नजर आ रहा है। मेडिकल में कोई लापरवाही नहीं करे, डॉक्टर से चिकित्सा करवाते रहे और इसके साथ साथ जो मैं बता रहा हूं ये उपाय जरूर कर ले। पहला उपाय जो इनके लिए बड़ा शुभ रहेगा, बिना जोड़ का तांबे का छल्ला अनामिका अंगुली में धारण करें। और दूसरा उपाय, हर मंगलवार के दिन श्रद्धानुसार गुड़ और श्रद्धानुसार साबुत लाल मसूर सफाई कर्मचारी शिवपर को दान में दे दें और ये लगातार साल भर हर मंगलवार देखिए अवश्य इनको रोग से छुटकारा मिलेगा और इनकी परेशानी का निवारण हो जाएगा। नमो नारायण। सोनामत 17 अप्रैल की रात, सोनामत शनि अमावस्या की रात। सोनामत होगा आपकी सभी समस्याओं का समाधान। श्री शनिदेव की महाआरती के दर्शन मात्र से दूर होंगे सभी कष्ट। सोनामत क्योंकि होगा महाआरती का सीधा प्रसारण श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम से दाती महाराज के सानिध्य में। देखिए सिर्फ एहसास टीवी पर रात की 11 बजे से लाइव।